एक स्त्री यीशु के सामने फेंक दी गई और कहा गया कि इसने पाप किया है। बड़े सयाने थे वो लोग, जेंट्स गायब है वहां से, वुमेन को पकड़ के लेकर आए हैं खाली, जबकि बाइबल बताती है दोनों को लाओ। उन्होंने सिर्फ वुमेन को पकड़ा। और बहुत कम लोग जानते हैं टारगेट लेडी नहीं, टारगेट यीशु था, कि यीशु कुछ गलत कहे तो उसको मार दे हम। और जानते हुआ क्या, उस लेडी को यीशु कहता है, जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप मत कर। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था कि प्रभु कह रहा है फिर पाप मत कर, मैंने कहा प्रभु ये हो सकता है, ये स्टैंडर्ड हो सकता है सदा, ऑलवेज। बता इंग्लिश में तो लगाइए, देखिए क्या लिखा है, ऑलवेज बी फिल्ड विद जॉय इन द लॉर्ड, विल सेट अगेन बी फिल्ड, हिंदी लगाइए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कुछ वचन पढ़कर हम वहीं पर ठहर जाते हैं, आगे पीछे नहीं पढ़ते हैं कि इस वचन पे चलने का कोई रास्ता है क्या। हिंदी लगाया ना आपने, अभी ठीक नीचे आ जाओ, 4-5, तुम्हारी कोमलता कैसे जॉयफुल रह पाएंगे आप, ये जानकर के प्रभु निकट है। ठीक है, कुछ लोग इसको भी नहीं समझ पाएंगे, पॉल जानता था, फिर वो और नीचे एक लेवल पे आया। आगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, अगर है तो क्या करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अच्छा, वो कह रहा है सबसे पहले खुश रहो, आनंदित रहो। पर कुछ लोग को ये बात समझ में नहीं आएगी, वो लोग कहेंगे घर चीज तक खबर पड़ी, घर आके देखो, रहो तो मालूम पड़े कि कैसे खुश रहा जाता है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। फिर उनको पौलुस ह्यूमन वे से समझा रहा है कि तुम्हारे पास जो टेंशन है उसको क्या करो, निवेदन। निवेदन का मतलब समझते हैं, एक लेटर लिखो और कोई चीज अंडरलाइन कर दो, डार्क करो। पौलुस कह रहा है कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती है, निवेदन है, प्रभु मैं पूरी प्रार्थना कर रहा हूं पर इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। वो कहता है निवेदन, उसके बाद प्रार्थना, और फिर परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाए जाएं, उसके बाद तब परमेश्वर की, बोलो तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को। अब कितने लोग रोड मैप देख पा रहे हैं खुश रहने का, आनंदित रहने का? आपके वजन से ज्यादा हैवी आपके थॉट्स हैं, ट्रस्ट मी और नॉट। उनमें आपको बीमार करने की भी ताकत है, उनमें आपको उठाने की भी ताकत है। परमेश्वर भी विचार देता है और शैतान भी थॉट देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अगर आप इन दिनों में एक डिप्रेस लाइफ जी रहे हो तो उसका रीजन जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं। पंकज 6 पे आ जा बेटा। ये नहीं है, मैं फिर से कहता हूं, बोझ देना अलग चीज है, बकबक करना अलग चीज है। हजारों लोग सुने देखे हैं मैंने, दुआ करते हैं, बर्डन वहीं पर रहता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं और मैं आज भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये किंडरगार्टन का लेसन हम कई बार भूल जाते हैं। इससे मुझे पंकज की नीड है, जल्दी आ भाई, और तेरे को पता भी है क्या लेके आना है। नहीं, ये नहीं चाहिए। हाँ, सी ये भी समझ गया। यहां खड़े हो जाओ। देखो, ये लेसन अगर आप नहीं सीखे, आप हैप्पी कैसे रह पाओगे? ठीक है ना, सडो खोल। 1 मिनट के लिए मैं सूरज भाई हूं और ये परमेश्वर, और ये क्या है? बोलो, मेरी प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से पंकज को बदल। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, इसकी आदतों को बदल। प्रभु ये बदल, वो बदल, मेरे को फाइनेंस में ब्लेस कर, मैंने दुकान खोली है, दूसरों के ग्राहक मेरे पास भेज। सुनो, पकड़ना। सब प्रार्थना जो भी आजकल की जाती हैं, बिब्लिकल अनबिब्लिकल प्रार्थनाएं, और सब प्रार्थनाएं मैंने इसमें डाल दी यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु लेना, प्रभु लेना, ले, खींच।
जितना दम है खींच, खींच ना, रुमाल मेरा नहीं है, खींच। दे रहे हैं आप, आपके हाथ में ही है। बहुतों की प्रेयर ये है, बक 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 बक, पिता इब्राहिम इसहाक याकूब के प्रभु। प्रभु बोलता है मत बोल, मेरे को पता है मैं इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं। बहुत सारे लोग के बोझ उनके पास ही रहते हैं। अब सच्ची बताओ, कितनों की प्रेयर लाइफ यही है? पकड़ना यार, बताइए कितने लोग की प्रेयर लाइफ यही है? परमेश्वर को देना सीखो। वो कहता है बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज, आनंदित रहो। मैं कभी कभी सोचता था प्रभु इतनी सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में, खुश रहे कैसे? उसके बाद वो बताता है अगर तुम्हारे पास चिंता है तो परमेश्वर के सामने उंडेल लो। और मैं आपको सच कहता हूं, जो चीज आप प्रभु को दोगे ना, डेविल कुछ समय के बाद वो चीज वापस आप पे डालने की कोशिश करेगा। उसको बहुत मजा जानते हैं कब आता है? आप चर्च में आते हैं तब नहीं। उस टाइम उसको अपसेट नहीं होता है कि जब वो देखता है कि आप चर्च में आए हो, और वो दुखी होता है आज भी मैं इनको रोक नहीं पाया। वो कब खुश होता है? जब वो आपको देखता है कि उसने आपका आधा पौना घंटा किसी व्यर्थ बात को सोचने में लगा दिया। दैट टाइम ही वॉज हैप्पी कि ये लड़का, ये लड़की, ये बहन, ये भाई आधा पौना घंटा किसी चीज के बारे में सोचते रहे। क्योंकि याद रखना, वो एक चोर है। अगर वो आपको पूरी योजना बता देगा ना, आप इतने अलर्ट हो जाओगे कि वो मुझे नाश करना चाहता है। पर वो इतना सयाना है, वो आहिस्ते आहिस्ते एवरी डे काम करता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है, आपको लास्ट से पता चलता है कि पूरा खोखला करके निकल गया है। ट्रस्ट मी, संभालिए। अगर आप रिजॉइस, अगर आप एक आनंद जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको ये प्रिंसिपल सीखना पड़ेगा। अगर ये आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि एक दिन ऊपर से कुछ नीचे उतरेगा या आपको कुछ परमेश्वर देगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। बाइबल बताती है अगर तुम आनंदित रहना चाहते हो तो परमेश्वर को। अच्छा मुझे बताइए, प्रॉब्लम्स के साथ धन्यवाद देने के लिए क्यों कहा गया? धन्यवाद के साथ बोलिए, क्यों धन्यवाद दें? प्रभु इतनी प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे पास। वन थिंग, जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हें विश्वास होगा, तुम धन्यवाद भी दोगे कि तूने मेरी सुन ली। ठीक है? अब मैं आपको क्या करता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। 2 मिनट नहीं, 2 मिनट बहुत हो जाएंगे। I'll give you 30 seconds। हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ पे इतनी रस्ट चढ़ी हुई है, इतनी जंग लगी हुई है कुछ लोगों की प्रेयर लाइफ पे, कि मुझे लगता है शायद घर पे पहुंचते पहुंचते ये वचन आपके अंदर से चुराया जा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं आज से ही स्टार्ट करो। इधर मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूं और आप प्रभु को आज पुकारो इन 30 सेकंड्स में, और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे मेरी प्रेयर लाइफ को हील कर। बहुत बार आपने मांगा है ना, चंगाई दे, ये दे, वो दे। आज प्रभु से ये कहो, प्रभु जो प्रेयर लाइफ, जो मेरा प्रार्थना जीवन था तुझसे बात करने का, वो मैं खो चुका हूं, मुझे वापस दे आज। आइए आंखें बंद कीजिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। सीरियसली अपने माइंड को कंट्रोल करके प्रभु से बात कीजिए। उंडेल दीजिए जो भी चिंताएं आपके अंदर हैं, खाली कर दीजिए अपने आप को इन सेकंड्स में। In Christ's name we pray. Amen. In Jesus' name. कैसा फील हो रहा है? ओके, अब मैं आपकी कुछ ग्रोथ के लिए बात करना चाहता हूं। आइए हम सब बाइबल ओपन करेंगे।
जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 20। इंग्लिश में एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, हिंदी में प्रेरितों के काम, और अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल की किताब 20वां अध्याय चैप्टर 20। मैं चाहता हूं कि अगर आप सच में, अगर अपने अंदर एक ग्रोथ देखना चाहते हैं, बोलिए ग्रोथ। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? उन्नति। अगर आप उन्नति पाना चाहते हैं प्रभु में, तो मेरे ख्याल से आज का वर्ड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि उन्नति होती क्या है। 20 वर्स 32। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। बेटर इंग्लिश, नाउ आई एम पुटिंग यू in God's care and depending on the message about His grace to make you strong. That message is able to give you the blessing that God gives all His holy people. आइए, मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। अभी बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति जो दमिश्क के रास्ते पे बदल चुका था, उसका नाम परमेश्वर ने शाऊल से पौलुस रखा, और बाइबल बताती है यह व्यक्ति एक मिशनरी बना, जगह जगहों पर उसने कलीसियाएं बनाई। और मैं चाहता हूं अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, छोटा सा मैसेज है बट बहुत इफेक्टिव है आपके लिए। बाइबल ऐसा बताती है कि उसने जगह जगह पर कलीसियाएं बनाई, और उनमें से एक कलीसिया थी जिसका नाम था इफिसियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस ने इफिसियो में 3 साल बिताए थे। कितने? 3 years। 3 सालों में वो वहां पर काम धंधा भी करता था और कलीसिया की देखभाल भी करता था। और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अब तुझे ये नगर छोड़ के कहीं और जाना है, तो उसने उन कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, और वो उन प्राचीनों को कहता है कि मैंने किसी का भी सोना, चांदी, कपड़ा कुछ नहीं लिया है। और उसके बाद वो कहता है कि इन्हीं हाथों से मेहनत करके मैंने तुम्हारे और तुम्हारी साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। और आप जानते हो, जाने से पहले वो उन्हें ये बात कहता है। बता 31 लगाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा फिर। इसलिए जागते रहो और सिमरन करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। आगे, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। बता, ये 32 इंग्लिश में लगाइए। नाउ हिंदी लगाइए। अब मुझे बताइए, पौलुस उस कलीसिया को छोड़ के जा रहा है, पर वो किसके हाथों में दे रहा है? परमेश्वर के हाथों में के वचन के हाथों में? प्लीज आराम से पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके, वो कलीसिया को किसके हाथों में छोड़ रहा है? परमेश्वर के हाथों में दे रहा है कि वचन के हाथों में? आप जानते हो, पौलुस जाने से पहले उनको कहता है, मैं तुम्हें किसी के हाथों में छोड़ के जा रहा हूं। और वो जो व्यक्ति है वो वहां पर ये नहीं कहता है वो परमेश्वर है, वो कहता है वचन के हाथों में दे रहा हूं।
आप में से कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? पौलुस यहां प्रेजेंट कर रहा है, वर्ड एक पर्सन है, वो एक व्यक्ति है। जब आप बाइबल हाथ में लेते हो तो याद रखना, वो बाइबल नहीं है, वो एक व्यक्ति है जो आपको पढ़ता है। मैंने कई बार ये देखा है, मैं बाइबल नहीं, बाइबल मुझे पढ़ती है और मुझे दिखाती है मैं कहां हूं। आप जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, आपकी उन्नति तब है जब आप वचन में हैं। कई लोग सोचते हैं कि किसी को मैं एक दिन इतना सामर्थी बन जाऊंगा कि लोगों पे हाथ रख के मैं उनको गिरा दूंगा, या प्रभु मुझे वर्शिपर बना देगा, या मैं भी इस्तेमाल किया जाऊंगा। लोग इसे ग्रोथ समझते हैं, पर यह मिनिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को जानो। पौलुस उन्हें कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन के हाथों में सौंप रहा हूं, मैं तुम्हें सौंप देता हूं कि तुम उस वचन के हाथों में जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। आज क्यों उन्नति रुकी हुई है कलीसिया की? क्यों, मुझे बताइए। आप कभी कभी अपने आप में महसूस नहीं करते हैं कि आप एक्टिंग में ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ में नहीं? हेलो, समझ पा रहे हो मेरी बातों को? कितने लोग हैं जो रियलाइज करते हैं कि एक्चुअली आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बढ़ रहे हो। पास्टर ने कहा है चर्च में सेलफोन यूज नहीं करना है, ब्रदर ने कहा है सेलफोन यूज नहीं करना है, आप वहां से ऑफ करके आते हो ताकि कोई आपको न देखे और आप रूल को बरोबर फॉलो कर रहे हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप आउटसाइड थिंग्स में इतना ध्यान देते हो, पर क्या आप इस बात को जानते हो? सोचो, क्या आपकी रियली ग्रोथ हो रही है? क्या आप चर्च अटेंड करने में खुश हो? अगर आप ये नहीं जानते हो कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा आज कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, मैं एवरी डे प्रभु के अनुग्रह से ग्रोथ कर रहा हूं। यह मैं अपने विषय में जानता हूं। सुनिए, एक समय था, बाइबल मुकद्दस बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम पतरस था और उसका एक भाई था आंद्रियास, और यीशु के और भी चेले थे। जानते हो एक दिन क्या हुआ? ये एक मंदिर के बाहर खड़े थे। इस मंदिर को बनाने में 46 इयर्स लग गए थे। आप इससे कितनों की बात जानते हैं? ये मंदिर राजा हेरोदेस ने 46 वर्षों में बनाया था। इतना खूबसूरत मंदिर था, और यीशु के चेले उससे पूछते हैं, रब्बी इस मंदिर को देख। तब यीशु ने पहली बार अपने लाइफ में दुनिया के अंत और अपने आने के विषय में बात की थी। और जब उन्होंने यीशु के मुंह से यह सुना कि यीशु मंदिर के लिए कह रहा है सब कुछ नाश होगा, जानते हो उन्होंने क्या किया? वो यीशु को पहाड़ पे बिठाकर एक बात पूछते हैं, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? जानते हो यीशु क्या कह रहा है? बोलता है, सुनो, मैं तुम्हें टाइम नहीं बता सकता, मैं तुम्हें सन नहीं बता सकता कि मैं कब आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें हिंट देता हूं कि मेरे आने से पहले कुछ होगा। और जानते हैं उसने क्या रिवील किया? बोला, मेरे आने से पहले नोहा के दिन आएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि नोहा के दिनों में क्या होता था, तो आपको जाना पड़ेगा, उत्पत्ति में पढ़ना पड़ेगा कि उन दिनों में क्या होता था। मैं ज्यादा स्टोरी लंबी नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। नोहा को जब प्रभु ने कहा कि ये मेरा मास्टर प्लान है, मैं सबको नाश करने पर हूं लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता हूं, और उसने एक लकड़ी काटी, वह अपने तीनों बेटों के साथ उस जहाज को बनाना शुरू किया। और बाइबल ऐसा बताती है वो धर्म का प्रचारक था। इसका मतलब नोहा काम भी कर रहा था, नोहा प्रचार भी कर रहा था, वो बोट भी बना रहा था, वो प्रीच भी कर रहा था। और क्या लिखा है? धर्म का प्रचारक। इसका मतलब वो लोगों को परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कह रहा था। पर हुआ क्या? 120 साल इतिहास बताता है इस बोट को बनाने में लग गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 120 साल के बनने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग बोट में आए? हां, सिर्फ 8 लोग। उसकी फैमिली को छोड़ के कोई आया? कोई भी नहीं आया। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब नोहा बता रहा था उनको, उनके अंदर ये वर्ड क्यों नहीं जा रहा था? आप सिर्फ एक बात मत कहना अभी कि किसने बारिश देखी नहीं थी ब्रदर, तो कैसे बिलीव करेंगे, ये अभी बहुत ओल्ड हो गया है। अब मैं आपको चाहता हूं, अब आप थोड़े और मैच्योर बनो और आप रीजंस जानो कि उन दिनों में क्या हो रहा था, वही आपके साथ हो रहा है।
अब देखो यहां पर 120 साल तक एक व्यक्ति लोगों को समझा रहा है बारिश आने वाली है, जल प्रलय आएगा, नीचे से भी पानी आएगा, ऊपर से भी आएगा, मैं ये बोट बना रहा हूं, आओ इसमें घुस जाओ, बच जाओगे। पर कोई व्यक्ति नहीं आया। आप जानते हो क्यों वो लोग कभी उस बोट में नहीं आए? बिकॉज ऑफ वन थिंग। बोलो, माइंड कहीं और बिजी था। जानते हो उन्नति कब रुकती है? ग्रोथ कब रुकती है? मैं आपको सच कहता हूं, जैसे व्यापारी लोग दुकान खोलते ना, बुखार में भी बीमार होंगे दुकान खोलेंगे, खांसी हो दुकान खोलेंगे, क्योंकि उनको पता है आज की सैलरी, आज का पेमेंट, आज पेमेंट आने वाली है। मैं आज भी बताता हूं, कोई समय था मुझे बुखार होता था, मुझे खांसी होती थी, मुझे कुछ भी हो, मैं दुकान खोलता था क्योंकि मुझे पता था पेमेंट आएगी। मैं आपको प्रभु के गवाह, एक प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैं अपनी उन्नति को ऐसे लेता हूं कि मुझे एवरीडे चाहिए, एक दिन नहीं रुकनी चाहिए। और मैं ये सच्ची कहता हूं, मेरे उन्नति में जो भी बातें आती है मैं दूर करता हूं उसको। आप जानते हो उन्नति क्या होती है? उन दिनों में क्यों वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे? 3 बातों में उनका मन व्यस्त था। और मैं आपको सच कहता हूं, आज इन्हीं 3 बातों में लोगों का मन व्यस्त है, इतने बिजी हैं। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी मीटिंग भी चलती है ना, मीटिंग के अंदर भी वर्ड चलते टाइम उनके अंदर ये थॉट्स होते। पहली चीज है, बोलो, खाना पीना। उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे? खाना पीना पाप है? मैं आप बहनों से एक सवाल पूछता हूं, ऑनेस्टली उत्तर देना। आपने 6-7 साल पहले भी कभी YouTube को देखे खाना बनाया था? अभी क्यों हो रहा है ये सब? आजकल सिस्टर्स जैसे खाना बनाती हैं मोबाइल रख के YouTube से, भी पॉज कर, मिर्च भेजा, करते हैं। मैं भाइयों से एक बात पूछता हूं, मैं जानता हूं ये बेचारियां कम घूमती होंगी, आप लोग कभी आपने इस बारे में सोचा, आपने 10 साल पहले इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे जितने आज आप देखते हो? मैंने तो नहीं देखे थे। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन से यहां पर, मैं कोई बार नहीं जन्मा कि मैं यहां पर आया। मैं आपको सच कहता हूं, जहां पर मैं रहता हूं, हार्डली वहां पर कोई ऐसा कोई फास्ट फूड कॉर्नर था आज से बहुत साल पहले। पर आज एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तीसरे के सामने चौथा। कभी आपने इस बात को देखा है? आज लोग खाने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर 2-2 घंटे कार चला के जाते हैं। यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोगों के अंदर खाने की लस्ट होगी, इतना बिजी कर देगा उनको फूड, सारा दिन फूड। दोपहर, सुबह पोहा खाया नहीं है, दोपहर में क्या बना रही है? दाल चावल बना रही हूं। दोपहर को पूरा किया नहीं, शाम को सैंडविच मिलेगी, हाँ मिलेगी, भूखे बैठ, तो शाम को खाएंगे। रात को क्या बना रही है? होल डे। अरे बहनें जो डिस्कस करती हैं खाने पे, चाट आया, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, सवेरे बनाएगी, सवेरे सोचेगी, दोपहर में काटेगी, शाम को बनाएगी, रात को खाएगी, सारा दिल खाने में पूरा। मैंने देखा है, घर के अंदर किटकिट होती है इन चीजों पे। और जब बना लो तो पति बोलता है ये क्या बनाया? तेरे से पूछा था ना। आपको मजाक लगता है ये सब? यीशु कहता है अंतिम दिन खाने पीने के दिन है। क्या खाना पीना पाप है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्रेज बन चुका है आज। अरे बाप रे, क्या कुछ नहीं करते हैं। एक होटल में गया था मैं मसाला डोसा खाने के लिए, वहां लिखा था फूड इज गॉड, डोंट वेस्ट इट। खाना भगवान है, परमेश्वर है, इसे वेस्ट मत करो। और मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल बताती है गॉड इज फूड, परमेश्वर तुम्हारा खाना है। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यू नो कितना ऑपोजिट है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितना क्रेजी तुम खाने के लिए हो, क्या उतना ही उसके कलाम के लिए हो? उसके बपतिस्मा के बाद वो पहली चीज कहता है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदा बाप के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहता है। खाना पीना
हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ न कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज मिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज भमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज परमानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज परमानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला। वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना। चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो, लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। केवल हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है। उनको इससे मतलब है, क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त तो वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने की योग्य नहीं होगा। और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं,
लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।